दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। वैसे तो भारत को विकासशील देश बनाने में बहुत सारी चीज़ों ने मदद की है, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत को इतनी तेज़ी से ग्रो होने में सबसे ज़्यादा भूमिका किस चीज़ ने निभाई है। तो चलिए आज हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। भारत को सबसे ज़्यादा तरक्की देने वाले क्षेत्र यातायात के साधन हैं। वह साधन चाहे रेलवे के हों, हवाई मार्ग के, रोड के या फिर मेट्रो ट्रेन के। नई नई तकनीक के साथ भारत यातायात के साधन में लगातार तरक्की करते जा रहा है। इस यातायात की तरक्की के साथ साथ भारत की तरक्की भी होती जा रही है, क्योंकि यातायात के साधनों की वजह से ही हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की संभव होती है। इसी क्षेत्र में सबसे बड़ा भारत का जो प्रोजेक्ट है वह मुंबई में बनने वाला भारत का एक विशाल प्रोजेक्ट अटल सेतु है। 12 जनवरी साल 2024 में भारत की सबसे बड़ी सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ और इसी के साथ ही 11 मार्च 2024 को मुंबई की सबसे खूबसूरत रोड मुंबई कोस्टल रोड भी आम जनता के लिए खोली गई। यह तो हुई अटल सेतु की बात, लेकिन ये तरक्की यही नहीं रुकी। भारत के ऐसे और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा होते ही भारत की स्थिति बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में भारत की नींव रखेंगे। तो नंबर 10 पर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, आज हमारे भारतीय ट्रेनों में मालगाड़ी की स्पीड बहुत कम है, उसमें सामान रखने की जगह भी बहुत कम है। इसे डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार और कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है और जो पुरानी फ्रेट कॉरिडोर है उनमें नई तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही फ्रेट ट्रेनों की लोडिंग कैपेसिटी पर भी काम किया जा रहा है। वर्तमान में 2 कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, इन दोनों कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ और कॉरिडोर पेंडिंग है जिस पर आने वाले समय में काम किया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर जो प्रोजेक्ट है वह है नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह फ्रेट कॉरिडोर बनने के साथ साथ ही भारत में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के जेब टाउन में बन रहा है। इसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके कारण यह भारत का बेस्ट एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट भारत के मौजूदा सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 25 नवंबर साल 2021 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। इस एयरपोर्ट पर टोटल 6 रनवे होंगे और रनवे के आधार पर यह एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और इसे बनाने के लिए करीब 1056 करोड़ की लागत आने वाली है। यह प्रोजेक्ट 12,334 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। ऐसा अनुमान है कि इस एयरपोर्ट के कुछ हिस्से कंप्लीट होने के बाद यहां से करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा, जबकि यह एयरपोर्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद यहां से लगभग 12 करोड़ यात्रियों को हर साल हैंडल किया जा सकेगा। इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन होगी कि यह एयरपोर्ट काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से भी इसको कनेक्ट करने का प्लान है। इसके अलावा इसे बोर्ड टैक्सी द्वारा नोएडा फिल्म सिटी से भी जोड़ा जाएगा और एक रैपिड रेल कॉरिडोर बनाकर इसे दिल्ली की आइडल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से नोएडा एयरपोर्ट भारत की बेस्ट कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट होगा। नंबर 8 पर है वंदे मेट्रो। जेवर मेट्रो के शुरू होने के साथ साथ ही इस साल भारत में वंदे मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। आप जानते होंगे कि भारत में मेड इन इंडिया वंदे भारत लॉन्च किया गया था। तब वंदे भारत की स्लीपर वर्जन और वंदे मेट्रो चलाने का भी प्लान बनाया गया था। इसी के चलते साल 2024 में वंदे भारत का ऑपरेशन किया जा चुका है। यह बहुत ही लग्जरियस, आलीशान और फुल फैसिलिटी ट्रेन होगी। भारत में इन ट्रेनों को चलाने का मकसद भारत में इंटरसिटी यात्रा के लिए पैसेंजर कंफर्ट, सेफ्टी और उनकी सेवा में सुधार करना है। नंबर 7 पर आता है जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, रेल और रोड प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के साथ साथ भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने में भी पीछे नहीं है, जिसके लिए भारत में नए नए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।
बड़े बड़े स्टेडियम के बीच ही भारत में एक और बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, जो कि जयपुर का नया इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसकी अक्षमता 75,000 के करीब है। यह स्टेडियम जयपुर के चौक विलेज में करीब 100 एकड़ ज़मीन पर बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि इस स्टेडियम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे की मदद से एक्सेस किया जाएगा। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। स्टेडियम के साथ ही भारत में फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बनाई जा रही है, जो कि हरियाणा में मानेसर के करीब 1000 एकड़ ज़मीन पर बनाई जा रही है। इसकी खास बात यह है कि इस स्थिति में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी ऑफलाइन होंगी। इस सिटी में रेजिडेंशियल टावर, बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े होटल भी डेवलप किए जाएंगे। साथ ही एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है वाधमान पोर्ट, जहां एक तरफ भारत में मॉडल सिटी बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वाधमान पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। यह भारत के महाराष्ट्र में पालघर जिले में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लागत तकरीबन 76,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। बनने के बाद यह भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा और इसकी कैपेसिटी लगभग 298 मिलियन टन होगी। इस पोर्ट के बनने के बाद कोल, सीमेंट, केमिकल्स और तेल जैसे गुड्स का हर साल बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट संभव होगा। इसके साथ ही भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट की 9 सूची में शामिल भी होगा। नंबर 4 पर है मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जिस प्रकार मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, इस प्रकार भारत अब मेड इन इंडिया वंदे भारत बुलेट ट्रेन पर भी वर्क कर रहा है। इसके तहत भारत में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर दिया है जो 250 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक स्पीड पर चलाई जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन को वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा रहा है, जो कि पहले से ही 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकती है। भारत में बनने वाली यह ट्रेन नॉर्थ, साउथ और ईस्ट कॉरिडोर पर चलेगी। फिलहाल तो यह अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे। यह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को पश्चिमी बंगाल से जोड़ रहा है, जो कि एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है। इसकी लंबाई 610 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेस वे से न केवल दोनों बिंदु के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी घटेगा। यह समय कम से कम 6 से 7 घंटा घटेगा। यह एक्सप्रेस वे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। इसे लगभग 35,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि NCR में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ रहा है। इसे NCERTC द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि दिल्ली से मेरठ तक का सफर केवल 60 मिनट से भी कम समय में तय करेगी। इस प्रोजेक्ट को 3274 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लिस्ट में नंबर 1 पर है USBRL प्रोजेक्ट। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड रेल के साथ ही यह प्रोजेक्ट भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में अल्टरनेटिव और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 272 किलोमीटर के आसपास की होगी। इसकी खास बात यह होगी कि इस प्रोजेक्ट में भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मौजूद है और 1315 मीटर लंबा चिनार ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा भारत का पहला केबिन स्टेट ब्रिज यानी कि अंजी खाद ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। तो दोस्तों, यह है भारत की वह 10 प्रोजेक्ट जिसके कंप्लीट हो जाने से भारत की स्थिति बहुत बदलेगी। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।